हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जंतु विज्ञान की शाखाएं यानी ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी। यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी एग्ज़ाम साइंस से रिलेटेड होती है उन सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी आईएमपी है। तो आइए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो जिसमें ह्यूमन की स्किन की हम स्टडी करते हैं, साइंस की उस ब्रांच को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? डर्मेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों को हम इंग्लिश में बोन्स कहते हैं। तो जो बोन्स है हमारे शरीर में, उनकी स्टडी साइंस की किस ब्रांच के अंतर्गत की जाती है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग में जो इम्यून सिस्टम होता है उसकी स्टडी हम किस में करते हैं? तो इम्यूनोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो पैलियोंटोलॉजी है इसमें जीवाश्म यानी कि जो फॉसिल्स है उनकी स्टडी की जाती है। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं। तो कीड़ों के अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंट से याद रख सकते हैं हम, एंटोमोलॉजी। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी स्टडी एंटोमोलॉजी में की जाती है। तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तो जो बटरफ्लाइज होती है उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, ये पूछा है यहाँ पर। तो लेपिडेटेरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेपिडेटेरियोलॉजी। नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन है यहाँ पर, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें कि फिश की स्टडी की जाती है, यानी कि मछलियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इक्थियोलॉजी। क्या कहेंगे उसे? इक्थियोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो ऑर्निथोलॉजी है इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि बर्ड्स की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम ऊतक यानी कि जो टिश्यूज होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। घाव यानी वाउंड्स का अध्ययन कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम? वाउंड्स की स्टडी को क्या कहेंगे? तो ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमारा आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो कैंसर संबंधी जो भी बीमारियां हैं उनकी स्टडी ऑन्कोलॉजी में करते हैं। किस में करेंगे? ऑन्कोलॉजी में। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। तो मोलस्का समुदाय के जो भी जंतु होते हैं इनकी स्टडी हम कॉन्कोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? कॉन्कोलॉजी में। जो ऑक्टोपस है वो भी मोलस्का में आता है। ऐसे एनिमल्स जिनके शरीर पर एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है या कोट पाया जाता है उन्हें मोलस्का समुदाय में रखा गया है, यानी मोलस्का संघ में रखा गया है। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर, वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं, यानी कि जेनेटिक्स के जो रूल्स होते हैं उनकी स्टडी को क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अनुवांशिकी, यानी कि जेनेटिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधार कहलाता है। यानी कि ह्यूमन बीइंग का अगर वातावरण सुधारा जाए, उसका एनवायरनमेंट सुधारा जाए तो उसमें परिवर्तन आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे यूथेनिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? यूथेनिक्स। ये हमें याद रखना है यहाँ पर। नलिका विहीन ग्रंथियों का जो अध्ययन होता है वो जंतु विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जो नलिका विहीन ग्रंथियां हैं इन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, और इनकी जो स्टडी है वो एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत की जाती है।
उस विज्ञान को जो आनुवंशिकी के नियमों के द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसे कहते हैं। यानी कि अगर जेनेटिक्स में कुछ चेंज आते हैं तो उसके कारण जो भी मानव है या ह्यूमन बीइंग है उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो ये जो स्टडी है वो साइंस की किस ब्रांच के अंतर्गत की जाती है ये पूछा है यहाँ पर। तो उसे हम कहते हैं यूजेनिक्स। क्या कहते हैं? यूजेनिक्स। यानी कि अगर जेनेटिक्स में चेंज आ रहा है तो ह्यूमन बीइंग में भी चेंज आएगा, तो उसे हम यूजेनिक्स कहेंगे। जबकि अगर वातावरण में चेंज आ रहा है यानी इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से अगर ह्यूमन बीइंग में चेंज आता है तो उसे यूथेनिक्स कहते हैं। तो ये यहाँ पर यूजेनिक और यूथेनिक्स में हमें डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो कीटों से संबंधित जो जीव विज्ञान की शाखा है इसे एंटेमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे एंटेमोलॉजी। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो अभी पहले भी देखा था हमने, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो अब याद हो गया होगा आपको। मछलियों से रिलेटेड जो भी स्टडी है वो हम किस में करते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत हम फिशेस यानी कि मछलियों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु के बाह्य आकृति तथा बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है। यानी कि एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी हम साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं उसे क्या कहा गया है? तो उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। हमारी जो बाहरी स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकी के लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। तो जंतु विज्ञान की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत आनुवांशिकी व लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे? हम जेनेटिक्स कहेंगे। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं। तो जो भी एनिमल है तथा उसके आसपास जो भी वातावरण है उसकी जो स्टडी है वो हम किस में करेंगे? तो साइंस की जो पारिस्थितिकी ब्रांच है यानी कि इसे इंग्लिश में कहा जाता है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है यहाँ पर जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। तो जो मसल्स हमारे शरीर में पाई जाती है या किसी एनिमल में पाई जाती है उनकी स्टडी हम किस में करते हैं? मायोलॉजी में करते हैं। तो इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, माय मसल से मायोलॉजी। एक माइकोलॉजी होता है तो माइकोलॉजी अलग है, यहाँ पर मायोलॉजी याद रखना हमें। मायोलॉजी मीन्स माय मसल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो जो जनसंख्या है उसकी स्टडी डेमोग्राफी में की जाती है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है। यानी कि जो बी फार्मिंग है उसकी स्टडी साइंस की किस ब्रांच में की जाती है ये पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना हमें। तो बी कल्चर या फिर बी फार्मिंग किस में की जाती है? तो यहाँ पर बी कल्चर जो है यानी मधुमक्खियों का पालन जो है एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है रेशम पालन का अध्ययन साइंस की किस ब्रांच में करते हैं? ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रेशम पालन का जो अध्ययन है वो हम किस में करेंगे? सेरीकल्चर में करेंगे। सेरीकल्चर में ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंध में जो विज्ञान है उसे क्या कहा जाता है? तो टिश्यूज से रिलेटेड जो विज्ञान है उसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं उसे? हिस्टोलॉजी। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? तो जो न्यूरोलॉजी है इससे हम किसकी स्टडी करेंगे ये यहाँ पर पूछा है।
तो स्नायु तंत्र की स्टडी करेंगे, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है उसी की स्टडी हम यहाँ पर न्यूरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जो न्यूरोलॉजिस्ट बनते हैं वो स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं। जेरंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरंटोलॉजी में हम वृद्ध जो लोग होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, यानी वृद्धावस्था से रिलेटेड जो स्टडी है वो जेरंटोलॉजी में की जाती है। नेक्स्ट एमपी है यहाँ पर पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स एक नया है यहाँ पर वर्ड, तो इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे? तो पीडियाट्रिक्स जो है उसमें हम शिशु रोग की स्टडी करते हैं। इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जब शिशु को पीड़ा होती है तो उसकी जो स्टडी है पीडियाट्रिक्स के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट एमपी क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। टोटल 37 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें मैंने 6-7 क्वेश्चन और है यहाँ पर। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो जो टिश्यू कल्चर है इसका जो अध्ययन है वो किसके लिए उपयोगी है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो किसके लिए उपयोगी रहेगा? करेक्ट आंसर है यहाँ पर आनुवांशिकी के लिए। किसके लिए? आनुवांशिकी के लिए। ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे? कैंसर की स्टडी करेंगे। कैंसर से रिलेटेड जो डिसीज होती है उनकी स्टडी यहाँ पर की जाती है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स के अंतर्गत हम किसकी स्टडी करेंगे? यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है आपको। आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र यानी कि जेनेटिक्स एंड क्रोमोसोम की स्टडी यहाँ पर की जाती है। किसके अंतर्गत? जेनेटिक्स के अंतर्गत। आनुवांशिकी को ही इंग्लिश में यहाँ पर जेनेटिक्स कहा है और गुणसूत्र को क्रोमोसोम कहते हैं। आनुवांशिकी किससे संबंधित है? तो जो आनुवांशिकी है ये आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभी रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में हम जनसंख्या अध्ययन करते हैं। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटीजन एंटीबॉडी हमारे ब्लड में पाए जाते हैं और इनकी स्टडी को कहा जाता है सीरोलॉजी। क्या कहते हैं इनको? सीरोलॉजी। ब्लड में सीरम पाया जाता है, सीरम के अंदर एंटीजन एंटीबॉडीज पाई जाती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सीरोलॉजी। पारिस्थितिकी विज्ञान यानी कि इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो जो इकोलॉजी है उसका संबंध किससे है? यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो शरीर संरचना और वातावरण से इसका संबंध है। किससे संबंध है? शरीर संरचना यानी कि बॉडी की स्ट्रक्चर एंड जो वातावरण है एनवायरनमेंट है इससे रिलेटेड होती है इकोलॉजी। नेक्स्ट आईएमपी लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो एरेनियोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे? मकड़ियों की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे? जो मकड़ियाँ होती है यानी स्पाइडर्स होती है उनकी स्टडी हम एरेनियोलॉजी में करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट आईएमपी 37 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि टिश्यू से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा जिससे कि आपको ये याद रहे। और दूसरा एक और क्वेश्चन है कि सेरोलॉजी जो है वो किससे रिलेटेड है? सेरोलॉजी या सेरिकल्चर है, सॉरी है ना, सेरोलॉजी नहीं है, सेरिकल्चर जो है वो किसे कहा गया है ये आपको बताना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।